Hello बच्चों, let's read the question. The question says a reaction rate is first order in A and second order in B. How is its rate affected on increasing concentration of A and B 2 and 3 times respectively? तो हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए का रेट जो है बच्चों ए का जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है एंड बी का जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम ए का कॉन्सेंट्रेशन को दो बार बढ़ा दे, 2 टाइम्स बढ़ा दे एंड बी का 3 टाइम्स बढ़ा दे तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। की कॉन्सेप्ट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एंड हमारे पास रिएक्शन है ए प्लस बी से कुछ प्रोडक्ट पी बना रहा होगा एंड ये ए का जो ऑर्डर है ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर एंड बी सेकेंड ऑर्डर। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बच्चों रेट क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ऑफ 1 क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का है एंड इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर में 2 क्योंकि ये क्या है सेकेंड ऑर्डर का है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि रेट पे क्या फर्क पड़ेगा जब इसका कॉन्सेंट्रेशन ए का कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे एंड बी का 3 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे। तो न्यू रेट जो आएगा इसे हम लोग आर डैश बोलते हैं। आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, के इंटू जो ए का कॉन्सेंट्रेशन है ये 2 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा एंड बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये 3 टाइम्स ऑफ बी हो जाएगा। ओके। सो आर डैश इज इक्वल टू, ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। तो 2 इंटू में यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 9। ये भी 9 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इंटू में के और इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर में 2। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आर डैश इक्वल टू 18 के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर में 2। अब ये जो लिखा हुआ है ये क्या हमारा रेट, इनिशियल रेट। ठीक है, जो हम लोग ने रेट निकाला था स्टार्टिंग में। ठीक है, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ऑफ 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर ऑफ 1। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। सो आर डैश जो होगा हमारा, आर डैश ये किसके इक्वल होगा, 18 ऑफ इनिशियल रेट आर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इफ वी इंक्रीज, इफ वी चेंज द कॉन्सेंट्रेशन, change the concentration of A by 2 and B by 3, then new rate becomes 18 times of initial rate, initial rate। yes। तो अगर हम लोग ए का कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज करते हैं बी का कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो जो न्यू रेट आ रहा है वो 18 टाइम्स इंक्रीज आ रहा है किससे, इनिशियल रेट से। ठीक है, 18 ऑफ आर आ रहा है। सो दिस इज द आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।